अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कमागणी, बात कुछ ऐसी है कि कनक जी की तबीयत ठीक ना है, इसलिए मुंह दिखाई की जो रस्म है, जो समारोह है, हम बाद में कर लेंगे किसी दिन। हम तो बस उन्हें एक बार देखने आए थे। चच्चा और बच्चा को आशीष देंगे और फिर चले जाएंगे। मैं यहाँ अरे कनक बेनी, शिवराज शाह ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कमजोरी तो है ना, पर आप लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपसे मिलूं, आपका सम्मान करूं, माँ बनने की उपलक्ष्य में आपका आशीष लूं। एक बार बच्चे का मुंह तो दिखा दो। वो उसको मैं बस अभी सुला कर ही आई हूँ, लेकर आऊंगी ना तो कच्ची नींद खराब होगी, फिर से होने लगेगा। एक झलक ही दिखा देती, हम अपना प्यार और आशीर्वाद दे पाते उसे। फिर कभी ये रहा बच्चा। बच्चे की मुंह दिखाई के लिए घर आए मेहमानों को निराश करना अपशगुन होता है, इसीलिए मैं बच्चे को नीचे ले आई। अरे कनक बिन्नी, बच्चा तो एकदम चांद जैसा खूबसूरत है, पर कुछ कमजोर नहीं लग रहा है। तुम बच्चे को अपना दूध तो पिला रही हो ना? इसका पेट पीठ से चिपक गया है, इसे भूख लगी है, जाके इसे दूध पिलाओ। अब क्या करूं मैं? अगर मैंने इसे दूध पिलाने की कोशिश की तो सबके सामने ये बात आ जाएगी कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है। कनक बिन्नी, अरे कहाँ खो गई? बच्चे को दूध पिलाओ। ये कैसा चमत्कार हो गया? बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। देखा, चुप हो गया ना। माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। देखो, इतनी मुश्किलातों के बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, भगवान को जाके शुक्रिया करना तो बनता है। सही कह रहे हो, शायद तब कुछ असर हो उस पर, कुछ सही हो। आप समझ गए ना मुंगसा क्या करना है? समझ गया शिवा। एक बच्चे को तो उसकी मां की ममता और दूध मिल गया, अब बारी दूसरे बच्चे की। आता हूं। आता हूं। लाडो, तेरे बेटे को तेरी जरूरत है, ले। पर भाभी साहब को अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब।
लेकिन इसको तो अपनी माँ की गोद में आके अच्छा लगेगा ना। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस बच्चे को अपनी माँ का दूध मिले। चिंता मत कर, कनक जी को मैं देख लूंगा। तू आराम से बैठ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। तूने तो बताया था कि बच्चा कणक का दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? मैंने सच में ना पता मालकिन, ये सब कैसे हो गया? मुझे जल्द से जल्द मेरे बच्चे को भाभीसा तक पहुंचाना होगा। हाँ, वरना वो फालतू ही परेशान हो जाएंगी। मेरा बच्चा तो यहाँ है, भाभीसा के पास किसका बच्चा है? लाडो यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले कनक जी उसे देखे, मुझे उसे रोकना होगा। चल अंदर चल। भाई साहब, मेरा बच्चा तो मेरे पास है, तो कनक भाभीसा के पास दूसरा? घर में दो दो बच्चे कैसे? लाडो मेरी बात को सुन ध्यान से। कनक जी को छोरी पैदा हुई है जो ठीक है, जिंदा है, सुरक्षित है। लेकिन चकोरी मासा और उनके आदमी कनक जी और मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े, इसलिए मुझे उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नाटक खेलना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं ये बात को राज रख लूंगा तुझसे भी, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर ना है कि तू अपने बच्चे के बिना ज्यादा दिन तड़पे, इसलिए आज तेरे सामने पूरी बात खुल गई। रो मत लाडो, मुझसे अगर गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे। नहीं भाई साहब, रो ना रही हूँ, खुशी के आंसू है ये। अरे आपकी बेटी सही सलामत है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ना है। अरे एक बाप का फर्ज होता है हर हालत में अपने बच्चे को सुरक्षित रखना, और आपने अपना फर्ज ही निभाया है। माफी मत मांगी। क्या हुआ भाई साहब, आपके चेहरे पे अभी भी परेशानी? परेशानी वाली बात यह है लाडो कि तूने जब अपना बच्चा कनक जी की गोद में रख दिया ना, तो वो चकोरी मासा और उनके आदमियों की नजर में आ गया, और अब उसकी जान पे खतरा बन गया। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ऐसा तू कोई त्याग करे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता तूने अपना बच्चा उनकी गोद में सौंप दिया। ये पखेड़ा खड़ा हो गया उस चक्कर में। फिक्र मत करिए भाई साहब, मुझे पता है अगर मेरे भाई साहब मेरे साथ है ना, तो मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। और भाई साहब वैसे भी बच्चों के ऊपर तो भगवान का हाथ होता है ना। देखना, चकोरी मासा मेरे बेटे का कुछ ना बिगाड़ पाएगी। जैसे आप मेरी ढाल बन के रहते हो ना मेरे आगे हमेशा, ऐसे ही मेरा बेटा भी अपनी बहन की ढाल बनेगा, आपकी बेटी की ढाल। लाडो, तू इतनी समझदार कब हो गई है? गर्व है मुझे तुझ पे। आपसे ही सीखा है भाई साहब। आए तो। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब वो लोग हमें उठा के लेके गए थे ना, बड़ी अजीब सी बात हुई। अजीब सी बात मतलब? 2 बार ऐसे मौके आए जब वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा करने के लिए उनसे किसी ने कहा है कि रसाल को कोई नुकसान ना होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है।
उनका उद्देश्य सिर्फ कनक जी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना था। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने सुपारी ली है। तुम्हारी पत्नी, तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मौत का। वो हत्यारा, उसने ये बात कही थी। उसने कहा था कि वो यहाँ सिर्फ कनक जी और मेरे बच्चे को मारने आया है। इसका मतलब ये है कि वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते ही नहीं थे। क्यों? वही बात मैं भी सोचूं कि चकोरी मासा को अचानक मुझ पे इतनी मेहरबानी कहाँ से आ गई? मुझे नुकसान ना पहुंचा के उनका क्या फायदा? लाडो, चकोरी मासा बचपन से लेके आज तक हम दोनों को सताती हुई आई है। उनकी दुश्मनी हम दोनों से है। तो अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो सिर्फ कनक जी के जरिए क्यों? तेरे जरिए क्यों ना? लाडो, कहीं ऐसा तो ना है कि हम सोच ही गलत दिशा में रहे। कहीं ऐसा तो ना है कि इन सबके पीछे चकोरी मासा का ना बल्कि किसी और का हाथ है। अब भाई साहब, बातों बातों में समय बीत गया, पता ही ना चला। जल्द से जल्द मेरे बेटे को कनक भाभी सा तक पहुंचाना होगा भाई साहब, वरना वो सवाल करेगी कि उनकी गोद में छोरी कहाँ से आ गई। अब भाई साहब, कुछ समय के लिए यही ठीक होगा कि बच्चों की अदला बदली के बारे में किसी को पता ना चले, कनक भाभी सा को भी नहीं। हाँ ठीक है, चल। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।